हरे भरे पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में काइंड लॉकिंग नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से अलग था। काइंड लॉकिंग के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वो हर किसी से बड़े प्यार से मिलता था। इस लड़के के पास एक अनोखी खूबी थी, हर चीज में अच्छाई देखने की ताकत। बचपन से ही काइंड लॉकिंग ने सभी जीवों के प्रति दया दिखाई। वो गांव के आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाता था। वो बुजुर्ग लोगों का भारी बोझ उठाने में मदद करता था। किसी को भी मदद की जरूरत हो तो काइंड लॉकिंग कभी भी पीछे नहीं हटता था। उसके माता पिता को उसके नेक स्वभाव पर बहुत गर्व था। गांव वाले अक्सर काइंड लॉकिंग को सड़कों से कचरा उठाते हुए देखते थे। वो खाली जगहों पर पेड़ लगाता था। वो अपना खाना उन बच्चों के साथ बांटता था जिनके पास खाना नहीं होता था। उसकी ये छोटी छोटी नेक हरकतें किसी से छुपी नहीं थी। कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे तो कुछ लोग उसके इस व्यवहार को अजीब समझते थे। कुछ लोगों की आलोचना के बावजूद काइंड लॉकिंग ने अपने अच्छे काम जारी रखे। उसका मानना था कि दयालुता से दुनिया बदल सकती है। हर दिन वो दूसरों की मदद करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। उसका जोश देखकर लोग खुशी से भर जाते थे। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे उसके नक्शे कदम पर चलने लगे। काइंड लॉकिंग का हर दिन नेक कामों से भरा होता था। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बंटाता था। स्कूल जाते समय वो किसानों को उनकी फसल में पानी देने में मदद करता था। स्कूल के बाद वो उन छोटे बच्चों को पढ़ाता था जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी। उसके शिक्षक उसके मददगार स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन काइंड लॉकिंग ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गांव के चौक में अकेला बैठा है। वो दुखी और अकेला लग रहा था। काइंड लॉकिंग उसके पास एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गया। वो उसके पास बैठ गया और उस बूढ़े आदमी से बातें करने लगा। कुछ ही देर में उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी छा गई। उस दिन से काइंड लॉकिंग हर शाम उस बूढ़े आदमी से मिलने जाता था। इस लड़के की दया जानवरों तक भी पहुंचती थी। उसने अपने घर के पीछे पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर बनाए। गर्मियों में वो प्यासे जानवरों के लिए पानी के बर्तन रखता था। एक बार उसे सड़क पर एक घायल पिल्ला मिला। काइंड लॉकिंग उस पिल्ले को घर ले आया और उसकी देखभाल की जब तक वो ठीक नहीं हो गया। सभी जीवों के लिए उसका प्यार साफ दिखाई देता था। काइंड लॉकिंग के कामों ने गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। कुछ लोग उसके जैसे काम करने लगे। वे एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग ज्यादा मिलनसार और एक दूसरे के साथ रहने लगे। काइंड लॉकिंग के छोटे छोटे कामों का बड़ा असर हो रहा था। एक दिन अचानक गांव के ऊपर काले बादल छा गए। जोरदार बारिश होने लगी। कई दिनों तक बारिश नहीं रुकी। गांव के पास की नदी में बाढ़ आने लगी। जल्द ही नदी अपने किनारों से बहने लगी। गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस मुसीबत में काइंड लॉकिंग शांत रहा। उसने फौरन कुछ ताकतवर जवानों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर रेत की बोरियों से एक अस्थायी बांध बनाना शुरू कर दिया। काइंड लॉकिंग बिना थके काम करता रहा और दूसरों को भी हिम्मत देता रहा कि वो हार न माने। उसके दृढ़ निश्चय ने गांव वालों को उम्मीद दी। अपने घरों को बचाने के लिए वो भी इस काम में जुट गए। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, बाहरी इलाकों के कुछ घरों में पानी भर गया। काइंड लॉकिंग ने बचाव दल का आयोजन किया। उसने परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद की। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पीछे न छूटे। उसकी बहादुरी ने दूसरों को मदद के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि बच्चे भी आगे आकर विस्थापित लोगों के लिए खाना और कंबल ले जाने लगे। 3 दिनों तक रही। इस दौरान काइंड लॉकिंग बिना आराम किए काम करता रहा। उसने डरे हुए बच्चों को दिलासा दिया और खाना बांटने में मदद की। मुसीबत की इस घड़ी में उसकी दयालुता और नेतृत्व ने सभी को हैरान कर दिया। गांव वालों को एहसास हुआ कि इस छोटे से लड़के में एक ऐसी ताकत है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। भाग 4। छोटे छोटे नेक कामों की ताकत। बाढ़ का पानी कम होने के बाद गांव पूरी तरह से तबाह हो गया था। घर टूट गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी। गांव वाले निराश थे, लेकिन काइंड लॉकिंग ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने एक एक करके गली साफ करनी शुरू कर दी। उसके कामों ने दूसरों को भी उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। काइंड लॉकिंग ने क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत में मदद के लिए समूहों का गठन किया। उसने लोगों को अपने संसाधन साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिनके पास अतिरिक्त भोजन था, उन्होंने उसे उन लोगों के साथ साझा किया जिनके पास नहीं था। काइंड लॉकिंग के छोटे छोटे नेक कामों ने
एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। अपने समुदाय के पुनर्निर्माण के लिए पूरा गांव एक साथ आ गया। इस लड़के की दयालुता गांव से भी आगे बढ़ गई। उसने आसपास के कस्बों को मदद के लिए पत्र लिखे। उसकी भावुक बातों ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। जल्द ही हर तरफ से मदद आने लगी। भोजन, कपड़े और निर्माण सामग्री पहुंचने लगी। काइंड लॉकिंग की छोटी सी पहल ने पूरे गांव में उम्मीद जगा दी थी। इस दौरान काइंड लॉकिंग जानवरों को नहीं भूला। उसने फंसे हुए पालतू जानवरों और खेत के जानवरों को बचाया। उसने उनके लिए अस्थायी आश्रय बनाए। सभी जीवों के लिए उसके प्यार ने दूसरों को और अधिक दयालु बनने के लिए प्रेरित किया। गांव ने न केवल खुद को फिर से खड़ा किया, बल्कि सभी के लिए एक बेहतर जगह बन गया। भाग 5। करुणा से बदला हुआ एक गांव। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव धीरे धीरे आपदा से उबर गया। लेकिन कुछ बदल गया था। लोग अब अलग थे। उन्होंने दया और एकता का मूल्य सीखा था। काइंड लॉकिंग के कार्यों ने उन्हें जीने का एक नया तरीका दिखाया था। वे एक दूसरे की और अधिक मदद करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। वे काइंड लॉकिंग की बहादुरी और दयालुता का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन उस लड़के ने विनम्रतापूर्वक किसी भी विशेष सम्मान से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सभी ने गांव को बचाने के लिए मिलकर काम किया है। उसकी विनम्रता ने सभी का दिल जीत लिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दया किसी भी इनाम की इच्छा नहीं रखती। काइंड लॉकिंग से प्रेरित होकर गांव वालों ने दयालुता को जीवन का एक तरीका बनाने का फैसला किया। उन्होंने हर महीने दयालुता दिवस मनाना शुरू कर दिया। इस दिन हर कोई दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेगा। बच्चे पेड़ लगाते थे, बड़े जरूरतमंदों की मदद करते थे। यह गांव अपने मिलनसार और मददगार लोगों के लिए जाना जाने लगा। काइंड लॉकिंग की कहानी दूसरे गांवों तक फैल गई। लोग उससे सीखने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन काइंड लॉकिंग वही विनम्र लड़का बना रहा। उसने हर दिन अपने नेक काम जारी रखे। उसके जीवन ने दिखाया कि करुणा के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया को बदल सकते हैं। दया की शक्ति ने वास्तव में गांव को बदल दिया था।